इधर बुआ थी मेरी, तो उधर 2 आदमी हम गए, तो उस लड़के को उठा के गाड़ी में डाला, तो उसको खून ही खून, ब्लड ही ब्लड हाथ में लग गया। जिन दरिंदों ने ये किया है, आपको क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? भगवान देगा उनको सजा, क्या हम देंगे उनको। इंसान को मार रहा है, गरीब लोग क्या सजा दे सकते हैं किसी को? गरीब का कोई सुनता ही नहीं है। गरीब को हर तरफ से मारा है, भगवान की तरफ से भी, आदमी की तरफ से। आप क्या करते हैं, काम क्या करते मैं कुल्फी का काम करता हूँ। हैं? और जो बाकी 2 भाई हैं आपके? वो एक पोर्टर में था जो लेकर आया अभी, तो और दूसरा मुजदर की अकेडमी में है। किसकी है? मुजदर सर नहीं है कि उनकी अकेडमी में, एकेडमी में क्या काम करता है? ऐसे पीएन का काम करता है। और अब आज के इस प्रकरण के बाद जो है, आपका एक भाई जीएमसी में है, आप खुद यहाँ पर हैं और आपकी माताजी नीचे हैं। हाँ सर। बाप की कैंसर के कारण मौत हुई, एक भाई ये आईसीयू के अंदर है और एक भाई शहीद हो चुका है। माँ है और एक घर है। डांगरी की कहानी है ये, वही डांगरी जहाँ पर आतंकियों ने रात के वक्त में आकर एक घर के ऊपर, एक घर में घुसकर गोलियां चलाईं, जिसके कारण दीपक शहीद हो गया और दीपक का भाई प्रिंस इस समय रजौरी आईसीयू में इस समय एडमिट है। मेरे साथ गुरदयाल है, ये गुरदयाल हैं, ये उस घर में आतंकी हमला होने से पहले थे। डांगरी की कहानी इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों ने अपने ट्विटर के ऊपर और बहुत सारे राजनेताओं ने अपने बयानों में बहुत सारी बातें कही हैं। बातें ये कही हैं, बातें वो कही हैं, वो सब आपने सुनी हैं। यानी किसी तरीके से अलगाववाद का जो समर्थक हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। बाप की मौत कैंसर से होती है और इस बेटा दीपक, इसकी नौकरी अभी फायर ब्रिगेड में लगी थी और इसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, कल इसकी ज्वाइनिंग थी और आतंकवादी आए, उन्होंने दीपक को निशाना बनाया, प्रिंस को जख्मी किया, यानी एक पूरा घर ख़त्म कर दिया। गुरदयाल जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो दीपक है, इसको कितना समय हो गया था नौकरी लगे हुए? उसको कम से कम 15 दिन हो गए, 15-20 दिन। तो अब जो नौकरी लगी थी उसकी, तो अब ज्वाइनिंग कब थी? यही बोल रहे थे 4-5 दिन रह गए, बस जाना है, वैसे ही बोल रहा था। अच्छा, 4-5 दिन रह गए नौकरी? हाँ, जाना है। तो ये जो दीपक है, इसके पिताजी, उनका देहांत हुआ, आपने बताया कैसे? कैंसर की बीमारी थी, तो ऑपरेशन हुए, बहुत 18-20 लाख रुपए खर्च हुआ, लोगों के पास गिराई शिराई करके, तो नहीं बचे, तो उनकी डेथ। अच्छा, कितने साल तक ये बच्चे अपने पिता का इलाज कराते रहे? 2 साल कम से कम। 2 साल। हाँ। तो जो पिता हैं उनका देहांत कब हुआ, कितनी देर हुई? 4.5 साल ही हुए हैं। 4.5 साल। इन 4.5 साल में इस घर की देखभाल कौन करता था? ये घर कैसे चलता था? रोजी रोटी इनकी कैसे चलती थी? बहुत मुश्किल से सर, बहुत मुश्किल से। प्रिंस ही था जो घर को चलाता था, और क्या। अच्छा, तो दीपक जी क्या करते थे? वो पढ़ाई कछड़ाई करता था, जॉब तो उसको मिली नहीं, ऐसे ही चला, बोलता था जॉब मिल जाए। तो बस वो प्रिंस क्या किया करता था? बाप की जगह पीएचई में लगा था। बाप की जगह पीएचई में लगा था। ये वही प्रिंस है जिस पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई हैं और वो इस वक्त रजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अब ये दीपक जो है, इसकी नौकरी अभी लगी थी। हाँ, तो आपकी बात होती थी कभी दीपक से? क्या प्लान था अब उसका, क्या करना है? मैंने अब वो सोच रहा था कि बस मैंने नौकरी करनी है, नौकरी करके तो 1 साल के अंदर शादी कर देनी है मैंने। बस यही उसकी बात थी कि मैंने अभी शादी करनी है, हमारे घर में कोई नहीं है, तो हमने शादी करनी है। अच्छा, इन दोनों भाइयों की भी शादी नहीं हुई है? नहीं, सिर्फ माँ है? माँ के अलावा और कौन कौन बीमार रहते हैं? वही बीमार रहते हैं, एक माँ थी और 2 लड़के थे, बस 3 ही आदमी थे।
अच्छा, हाँ, माँ ठीक है इनकी? माँ ठीक है वो। अच्छा, वो ठीक है। हाँ ठीक है, वही बीमार रहती है लेकिन अच्छा, ठीक है, इसीलिए बोल रहा था कि मैं शादी कर लूँ। यानी इस घर में 2 भाई और उनकी माँ और तीसरा कोई आदमी इस घर में नहीं? इसमें कोई इस घर में नहीं थे, अच्छा, नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि दीपक की शहादत के बाद, और अभी जैसे आपने बोला कि प्रिंस इस वक्त आईसीयू में है, उसे वक्त लगेगा अभी ठीक होने में, दोबारा खड़ा होने में, अब वो माँ फिलहाल अकेली है? माँ अकेली है और क्या, फिलहाल अकेली है, अकेली है, फिलहाल। अच्छा, कल क्या हुआ आपको याद है कुछ रात को? कल बस मैं ऐसे एक आदमी के घर गया, उधर बर्तन देने थे उसके, उधर दिया थोड़ा सा, फिर मैंने बोला मैं बुआ के घर जा रहा हूँ, तो बस फायरिंग चल रही थी आगे। जब फायरिंग चली तो मैंने देखा तो उधर उनके घर के पास, मकान के पास आदमी था एक, उधर टोपी लगाए हुए घूम रहा था। मैंने वहाँ से भाग गया। अच्छा, मैं भाग गया वहाँ से, नीचे गया घरों में, मैंने बोला क्या है इधर, कोई पटाखे फूट रहे हैं। उनको बोला आओ चलें, और ये तो है नहीं। मैं दूर से देखा तो उधर बुआ थी मेरी, तो उधर 2 आदमी हम गए, तो उस लड़के को उठा के गाड़ी में डाला, तो उसको खून ही खून, ब्लड ही ब्लड हाथ में लग गया। अच्छा, दीपक की बात कर रहे हैं आप? और प्रिंस? प्रिंस को बोलने लगे ऊपर पड़ा हुआ है, एक और मेरा भाई भी था, वो भी ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक ही गाड़ी थी, तो उनको कहाँ लाना था। अब ऐसे हम एक ही लेके आए, जिसको ज़्यादा लगी थी, वो रोड के पास पड़ा था, बहुत मुश्किल से उठा के उसको यहाँ तक पहुँचाया। फिर पीछे किसी ने लेके गाड़ी आया, तो उनको बाद में पहुँचाते रहे लोग। अच्छा, उसके बाद वो आए, तो आपके परिवार के भी किसी शख्स को गोलियां लगी इसमें? हाँ, मेरा भाई है, उसको लगी है बाजू पे, उसको जम्मू राफिल काट दिया यहाँ से। अच्छा, उसकी हालत कैसी है? उसकी भी बहुत है, 5-6 घंटे का ऑपरेशन चला है उसका। 5-6 घंटे ऑपरेशन 6 चला है? घंटे जम्मू ऑपरेशन चला है, यही बोल रहे हैं जो आदमी गए हुए। सगा भाई है आपका? सका भाई। क्या नाम है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। हाँ, रोहित पंडित। अच्छा, हाँ, तो क्या बता रहे हैं, आपकी बात हो रही है जम्मू में, किसी उनकी उसकी तबीयत कैसी है इस वक्त? और 1-2 बार की है, तो बोल रहे हैं कि सुबह बोल रहे थे 6 घंटे का ऑपरेशन, 6-7 घंटे लग गए उनके ऑपरेशन को, ये बोल रहे थे। तो उसके बाद मैंने तो किया नहीं, बोलने बस किया, तो बाकी कम ही उठाया फ़ोन उन्होंने, ज़्यादा नहीं उठाया। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में हम 3 भाई हैं, एक को लगी है, एक माँ है। 3 भाई? हाँ, 3 भाई। माँ को भी? माँ को भी आज लगी है, वो बम ब्लास्ट हुआ है ना बाद में, तो वो इनके घर गए, प्रिंस के घर, तो वो उधर बैठे हुए थे, तो उधर कहीं बम ब्लास्ट हो गया, तो उनको भी लगी है, नीचे आए हुए हैं। अच्छा, माता जी भी आपकी एडमिट है यहाँ पर? वो भी, चाची भी, भाई आपका जीएमसी जम्मू में है? चाची भी एडमिट है, चाची जी भी एडमिट है नीचे। अच्छा, हाँ, तो आप अपने, ये आपके भांजे हैं? ये मेरा बुआ का लड़का है। बुआ का लड़का? हाँ, तो आप अपने बुआ के लड़के को देख रहे हैं, आपकी माँ भी इस वक्त जीएमसी रजौरी में है, आपके भाई जीएमसी जम्मू में हैं। जिन दरिंदों ने ये किया है, आपको क्या लगता है क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको? भगवान देगा उनको सजा, क्या हम देंगे उनको। इंसान इंसान को मार रहा है, गरीब लोग क्या सजा दे सकते हैं किसी को। गरीब का कोई सुनता ही नहीं है, गरीब को हर तरफ से मारा है, भगवान की तरफ से भी, आदमी की तरफ से। आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं कुल्फी का काम करता हूँ। और जो बाकी 2 भाई हैं आपके? वो एक पोर्टर में था जो लेकर आया अभी, तो और दूसरा? मुजदर की अकेडमी में है। किसकी है? मुजदर सर नहीं है कि उनकी अकेडमी में, एकेडमी में क्या काम करता है? ऐसे पीएन का काम करता है, पीएन काम करता है। तो यानी आप अपनी गुर्बत दूर करने के लिए तीनों भाई मेहनत करते हैं। हाँ, और अब आज के इस प्रकरण के बाद जो है, आपका एक भाई जीएमसी में है, आप खुद यहाँ पर हैं और आपकी माताजी नीचे हैं। हाँ सर, दुखी हैं सर, और क्या, टेंशन ही है। पूरा परिवार उनका ख़त्म हो गया, उनके सिर पे ना बाप है ना कोई है, एक ही प्रिंस है और माँ है। उनकी माँ है। कैसे होगा उनका टाइम पास, मुश्किल है। प्रिंस भी अभी ठीक नहीं है? अभी कहाँ ठीक है, वो भी बहुत
कंडीशन ख़राब है उसकी। बहुत वक्त लगेगा प्रिंस को दोबारा खड़ा होने में। वक्त तो लगेगा। गरीब को हर तरफ से मार है। ये कुल्फ़ी बेचते हैं और दो भाई हैं, वो भी अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और उसके बाद वो लोग जो, जैसे मैंने कहा, आतंकवाद और अलगाववाद को किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं, इसकी आंखों की तरफ देखिए और शर्मिंदगी होनी चाहिए, आनी चाहिए आपको, अपने ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आप कैसे इस तरह के बयान देते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हुआ है। अंदर एक बच्चा है, उसका बाप कैंसर की वजह से मर गया, उसके भाई को आतंकियों ने शहीद कर दिया, अकेली माँ है और एक बेटा है, वो बेटा भी आईसीयू में है। और वो लोग जो अलग अलग तरह की जस्टिफिकेशंस देते हैं, क्या आपको शर्म आ रही है? क्या आपको अपने होने पर अफसोस हो रहा है कि आप जो कहते हैं, आप जब कह रहे होते हैं तो आप किन लोगों के साथ क्या कर रहे होते हैं? बताइए इस कुल्फ़ी वाले का क्या कसूर है? बताइए इसके भाई का क्या कसूर है? उस माँ का क्या कसूर जिसका एक बेटा शहीद, जिसके पति का कैंसर की वजह से देहांत हो गया। और जैसा इन्होंने कहा कि 2 साल तक लाखों रुपया इन बच्चों ने अपने बाप पर लगाया कि इनका बाप किसी तरीके से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। बाप चला गया पहले, अब भाई चला गया, और एक घर में अगर अब बचा है कोई, तो एक बच्चा है वो जो इस समय आईसीयू में है, और माँ है। और ये भी आप सुने, माँ भी उनकी सीरियस है। माँ भी सीरियस है। जो सुबह दिन को हुआ था ब्लास्ट, हाँ? उसमें बैठे थे ना, वो भी उसमें आगे अभी अच्छा। नीचे हैं, वो इमरजेंसी में। अच्छा। हाँ, एडमिट है। क्या हाल, क्या करेंगे, क्या देखें, बुरा हाल है। सुन लिया आपने, कुछ और कहने की ज़रूरत है? मतलब अगर ये कहानी सुन के भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आपका दिल नहीं पसीजेगा, और आपको आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों से नफरत करने का मन नहीं करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि आपका जीना, आपका मरना, आपका उठना बैठना सब व्यर्थ है, सब बेकार है। क्योंकि ये सब चीज़ें दिल से आती हैं, ये यहाँ से निकलती हैं, अंदर से निकलती हैं, ये तकलीफ यहाँ से निकलती है। यानी एक घर ज़रा सोचिए खुद, और आप हिम्मत देखिए, हौसला देखिए कि एक भाई जीएमसी में है, और ये यहाँ बाहर में देख रहा था कि ये प्रिंस का ख्याल रख रहे थे, नीचे बैठे हुए थे। यानी कितनी प्यार, कितना मोहब्बत इनको एक दूसरे के साथ है। लेकिन बात बहुत बड़ी की इन्होंने कि गरीब को हर तरफ से मार है।